अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहता है कि इफ tan y into 1 plus tan x is equal to 1 minus tan x show that dy by dx is equal to -1। डिस्टेंस ये हमने इसका डेरिवेटिव जो है वो -1 के इक्वल प्रूव करना है। सो इसको प्रूव करते हैं। सोल्यूशन जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सोल्यूशन मैं देने जा रहा हूं जी। लेट कर लें, चलें, इफ ऑलरेडी हमें गिवन है सोल्यूशन। सो tan ऑफ y इंटू 1 प्लस tan ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस tan ऑफ x। ये कर लिया मैंने। सो डिस्टेंस 1 प्लस tan x यहां पे मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आकर ये क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। सो tan ऑफ y is equal to 1 minus tan of x over 1 plus tan of x। ये आ गया मेरे पास। डिस्टेंस अगर यहां पे मैं 1 लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा? 1 से इसका प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं, तो ऐसा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाइंग करवाने से। डिस्टेंस हमें पता है कि जो हमारे पास tan है वो π/4 पे क्या वैल्यू देता है, वो हमें 1 वैल्यू देता है, यानी कि π/4 पे tan की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जैसे अगर मैं 1 की जगह पे यहां पे tan π/4 पुट करूं तो मेरे पास क्या सिनेरियो बनेगा, देखें। ऐसा मैंने किया क्यों है, उसकी रीजन बता देता हूं मैं। 1 की जगह पे मैंने क्या कर दिया जी, tan π/4 पुट कर दिया माइनस tan ऑफ x। ये 1 एज इट इज ही रहने दे, प्लस ये जो मैंने प्रोडक्ट लिया है इसके साथ मैं लगा देता हूं tan π/4 tan ऑफ x। ये आ गया मेरे पास, ठीक है जी। ऐसा डिस्टेंस मैंने किया क्यों है? डिस्टेंस इसलिए मैंने ऐसा किया है क्योंकि यहां पे हमारे पास इसका एक फार्मूला tan का बन जाएगा, ठीक है। हमने tan का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो अगर हमारे पास, आपको अगर याद हो कि tan अल्फा माइनस बीटा ये आपके पास इक्वल होते हैं tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan ऑफ 1 प्लस tan ऑफ अल्फा tan ऑफ बीटा। ये है। तो डिस्टेंस इस फार्मूला के मुताबिक ये फार्मूला बनाया है मैंने, ठीक है। अब जब ये मेरे पास फार्मूला बन चुका है सो हम डिस्टेंस क्या कर सकते हैं कि इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा जी, tan ऑफ y इज इक्वल टू tan ऑफ π/4 माइनस x। ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक होगा जी। और डिस्टेंस देखें, पूरा जो फंक्शन है वो हमारे पास tan है, tan रेशियो आ रही है। अगर यहां पे इसके मैं इनवर्स से मल्टीप्लाइंग करवा दूं तो क्योंकि हमें पता है, हमने फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है उसके अंदर पढ़ा था कि जब भी किसी फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा था और भी जगह पे आपने पढ़ा हुआ कि जब हम किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाइंग करवाते हैं तो उसका आंसर किससे आ जाता है जी, इक्वल टू 1 आ जाता है। यानी कि अगर आपके पास देखें 2 है तो डिस्टेंस अगर इसके मैं इनवर्स से मल्टीप्लाइंग करवाऊं तो इसका इनवर्स क्या है, ये मेरे पास आएगा जी 1/2। ये कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया जी, मेरे पास 1 आ गया जी। अब जिस तरह यहां पे tan है, ठीक है जी, tan है हमारे पास। सो डिस्टेंस देखिए, अगर मैं tan को अगर मैं इसी के ही जो इनवर्स है इसका उससे मैं मल्टीप्लाइंग करवा दूं तो मेरे पास क्या होगा जी, tan ऑफ इनवर्स। जब ये इनका मैं प्रोडक्ट लूंगा तो ये मेरे पास इक्वल टू क्या आ जाते हैं जी, 1 की इक्वल आ जाते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इसलिए बताया कि यहां से tan जो है वो खत्म हो जाता है जब हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों सेम है। ये कॉन्सेप्ट नहीं में रखना जी tan से कट जाता है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं माइंड में रखनी। डिस्टेंस हमने असल में इसमें करना क्या होता है कि इसके इनवर्स से इसको ऑपरेट करवा देना होता है, तो वो हम क्वेश्चंस का हिस्सा हमारा नहीं होता, जिसकी वजह से हम वो यहां पे मेंशन नहीं करते। लेकिन आपने बच्चों याद रखना है कि यहां पे हम इसके इनवर्स से ऑपरेट करवाते हैं, देन हमारे पास जो tan या cos या जो भी होता वो यहां से खत्म हो जाना था, ठीक है जी। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी, दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे मैं इसको ले आता हूं जी, दिस इंप्लाइज दैट y is equal to
पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस, अब मैं इसको क्या करता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो मेरे पास आ जाएगा जी dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। सो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव -1। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1 इज रिक्वायर्ड। यही डिस्टेंस मैंने इसमें से प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर है जी मेरे पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जी मेरे पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10 ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट 10 ऑफ x प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, ये हमारे पास डिस्टेंस इन्फिनिट टाइम तक क्या है जी, वो चल रहा है। प्रूव हमने ये करना है। सबसे पहले डिस्टेंस मैं क्या करता हूं, ये ऊपर वाला जो स्केयर है इसको खत्म करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं स्केयर ले लेता हूं। टेकिंग स्केयर, सोल्यूशन में डिस्टेंस यहां से ले रहा हूं इसका, टेकिंग स्केयर। तो जब मैं स्केयर लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, y का होल स्केयर इज इक्वल टू 10 ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट 10 ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट 10 ऑफ x प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। और यहां पे मैं डिस्टेंस इसका होल स्क्वायर लेने जा रहा हूं, या आगे। तो जब डिस्टेंस मैं स्क्वायर लूंगा तो ये स्क्वायर एक स्क्वायर रूट से कट गया। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ऑफ x प्लस, अब ये जो अंदर वाला है, ये वाला, ये डिस्टेंस ऊपर से खत्म हो चुका है स्क्वायर की वजह से, लेकिन ये अंदर वाले जो 10 हैं ये हमारे पास रहेंगे। सो मेरे पास आ गया जी 10 ऑफ x प्लस 10 ऑफ x एंड अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक होगा जी। अब डिस्टेंस मैं करता क्या हूं, मैं इसका ना थोड़ा एक और स्टेप बढ़ा देता हूं। कैसे स्टेप मैं बढ़ाऊंगा इसका, देखें ये है मेरे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 x प्लस स्क्वायर रूट 10x स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब इससे कुछ स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि ये ऐसा हमने क्यों किया, यहां पे तो हमारे पास 2 रह गए थे। सो डिस्टेंस देखें हमारे पास ये प्लस इन्फिनिटी से मुराद है कि ये आगे अभी टर्म चल रही है हमारे पास। ठीक है, तो इस वजह से हमने आगे एक और टर्म लिख लिया है, क्योंकि ये फिर भी इन्फिनिटी को जा रहा है। इसके अंदर इन्फिनिट टाइम तक जो स्क्वायर रूट के अंदर 10x है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने एक टर्म बढ़ा दी है। सो डिस्टेंस इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ऑफ x प्लस ये सारी वैल्यू किसकी है, ये हमारे पास डिस्टेंस y की है। सो यहां पे ये मेरे पास आ गया जी y, इसको मैं उठा के इधर ले आता हूं। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 10x, ये आ जाएगा मेरे। सो डिस्टेंस इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिस्टेंस जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो मेरे पास क्या आएगा जी y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। सो डिस्टेंस ये आ गई मेरे पास। सो हम क्या करते हैं जी, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो इंडिविजुअली हम डेरिवेटिव लेंगे। सो पावर शुरू में आ गई जी y डी वाई बाय डी एक्स माइनस इसका जब डेरिवेटिव लिया सो ये मेरे पास आ गया जी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू tan का डेरिवेटिव क्या होता है जी सीकेंड स्क्वायर x होता है। सो यहां से कॉमन क्या आ रहा है डिस्टेंस, वो मेरे पास कॉमन आ रहा है डी वाई बाय डी एक्स, ये मैंने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू
सीकेंट स्क्वायर एक्स इज रिक्वायर्ड, यही डिस्टेंस मैंने प्रूव करना था। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जिसको मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको प्रूव कराया। आई होप कि इंशाल्लाह तबारक तआला आपको समझ आ गई होगी। बाय द वे अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी स्टेप में कुछ समझ नहीं आई तो वो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है, अपनी प्रॉब्लम बताए मुझे, इंशाल्लाह तबारक तआला उसकी मैं ज़रूर प्रॉब्लम को सॉल्व अप करूँगा। डिस्टेंस अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफा की इसी चैनल को आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपने इनको तवज्जो से समझना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहता है कि इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा शो दैट a dy by dx प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू 0। सो डिस्टेंस ये हमें दो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन मैंने आपको बताया भी था कि जब हमारा x और y किसी थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं तो हमारे पास वो कौन सी इक्वेशन होती हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। सो डिस्टेंस मैं करता हूं x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 1, एंड y is equal to b sin cube theta, that's mark equation number 2। so इन दोनों को मैं डिस्टेंस क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है और ऑब्वियसली बात है जब पैरामीट्रिक इक्वेशंस होगी तो हम चेन रूल को डिस्कस करेंगे, यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे की बात है। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब मैं थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा, सो dx ओवर d थीटा दैट्स आर इक्वल टू d बाय d थीटा ऑफ a cos क्यूब थीटा। a एज अ कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, सो dx बाय d थीटा दैट्स आर इक्वल टू a। पहले हम पावर रूल लगाएंगे। सो डिस्टेंस 3 शुरू में आ गया, cos की पावर में से हमने कम किया, सो स्क्वायर बच गया, और फिर cos का यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो cos हमारा फंक्शन है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, सो डिस्टेंस मेरे पास होता है माइनस sin थीटा। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, यहां पे मैं डॉट लगा रहा हूं, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन है, और cos का डेरिवेटिव sin होता है। सो इसको रीअरेंज कर लें तो आपके पास आएगा जी dx ओवर d थीटा दैट्स आर इक्वल टू 3 माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। सो मुझे वैल्यू चाहिए d थीटा ओवर dx की। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी -1 ओवर 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, ये वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब मैं डिस्टेंस क्या करता हूं, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी dy बाय d थीटा इज इक्वल टू b शुरू में आ गया, सो d बाय d थीटा sin क्यूब थीटा। सो पहले पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में b डॉट 3 sin एक उसकी पावर में से कम करें स्क्वायर, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा जी cos थीटा। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी dy बाय d थीटा इज इक्वल टू 3b sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, ये आ गई मेरे पास। ठीक है जी, डिस्टेंस यहाँ पे हम सबसे पहले पावर रूल लगाते हैं, पावर शुरू में आ गई, उसकी पावर में से एक कम किया, फिर हमने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। सिंपल यूजिंग चेन रूल। सो चेन रूल हमारे पास क्या है जी, हमने क्या कैलकुलेट करना है, ये हमने प्रूव करना है। सो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा जी हमारे पास dy बाय d थीटा डॉट d थीटा बाय dx, यार। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय d थीटा की वैल्यू ये पड़ी हुई है
3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डॉट -1 डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू ये पड़ी हुई है। डिस्टेंस ये मेरे पास आ गई 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। यहां से डिस्टेंस कुछ टर्म जो है वो कट जाएंगी, लाइक आपके पास 3 से कट गया, एक sin से कट गया, एक cos यहां से कट गया। सो बाकी मेरे पास क्या आ जाएगा जी, सो डिस्टेंस बाकी मेरे पास आ गया dy by dx is equal to b माइनस b ओवर a, ये बच गई माइनस b ओवर a साइन थीटा ओवर cos थीटा, साइन थीटा ओवर cos थीटा। यहां पे a मल्टीप्लाई डिवाइड और इधर आके ये मल्टीप्लाई होगा, सो a इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट आर इक्वल टू माइनस b tan थीटा, क्योंकि साइन थीटा और cos थीटा मेरे पास किसकी इक्वल होता है, tan थीटा की इक्वल होता है। सो डिस्टेंस को उठा के इधर ले तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड, यही मैंने प्रूफ करना था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, मैंने dy बाय dx डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो x इज इक्वल टू a इंटू cos ऑफ t plus sin of t, that's mark equation number 1, and y is equal to a sin of t minus t cos of t, mark equation number 2। याद रखना, ठीक है जी। तो डिस्टेंस मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू t। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to t। so डिस्टेंस मेरे पास क्या आएगा जी, dx over dt that are equal to a एज अ कांस्टेंट बाहर आ गए। यहां पे क्योंकि इंडिविजुअली हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस डेरिवेटिव अप्लाई होगा। cos का डेरिवेटिव क्या होगा जी, माइनस साइन ऑफ t, cos एंगल का डेरिवेटिव t लूंगा तो 1 प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा जी, cos t। ठीक होगा जी। तो डिस्टेंस मुझे वैल्यू चाहिए dt और dx की, क्योंकि आगे मैंने चेन रूल यूज करना है, तो इसलिए क्योंकि ये भी एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है, यहाँ पे x और y जो है वो t पे डिपेंड करते हैं। तो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी 1 ओवर a माइनस साइन ऑफ t प्लस कॉस ऑफ t, ये मेरे पास वैल्यू आ गई dt बाय dx की। सो डिस्टेंस मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू t। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 with respect to t। so जब डिस्टेंस इसको मैं डिफरेंशिएट with respect to t करूंगा, so मेरे पास क्या आएगा जी, dy by dt is equal to a as it is, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, डिस्टेंस cos, क्या होगा cos, ये आ गया जी cos ऑफ t। यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, माइनस t as it is, cos का डेरिवेटिव वो आएगा जी आपके पास माइनस साइन ऑफ t प्लस cos एज इट इज और t का डेरिवेटिव 1। यार मेरे पास डिस्टेंस इसको मैं एक दफा फिर रिपीट करवा देता हूं। जब डिस्टेंस देखिए मैं साइन का डेरिवेटिव लूंगा, मेरे पास आ गया जी cos, ठीक है, ये माइनस यहां पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास आ गई माइनस sin t, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज cos t एज इट इज, और डिस्टेंस t का डेरिवेटिव 1 वो एज इट इज मैंने लिख लिया। इसको मजीद थोड़ा हम सिंपलीफाई करते हैं। तो डिस्टेंस मेरे पास आ गई dy by dt इज इक्वल टू a into cos of t माइनस के अंदर में मल्टीप्लाई करवा, डिस्टेंस ये माइनस माइनस प्लस t sin of t माइनस प्लस माइनस cos of t, ये आ गई। ठीक है जी। तो डिस्टेंस मेरे पास कुछ टर्म जो है यहां से कैंसल आउट हो जाएंगी, लाइक ये वाली देखें, पॉजिटिव cos t
और माइनस कॉस टी कट गए, तो बाकी मेरे पास क्या आ गया जी, dy बाय dt इज इक्वल टू a इंटू टी साइन ऑफ टी, ये आ गया। सो यूजिंग चेन रूल हमने क्या फाइंड आउट करना है, dy बाय dx। सो यूजिंग चेन रूल so dy by dx is equal to dy by dt dot dt over dx, ठीक है, ये हमारे पास चेन रूल होता है। सो dy by dt की वैल्यू आई है मेरे पास at साइन ऑफ t, ये आ गई मेरे पास, मल्टीप्लाइंग बाय, सो dt ओवर dx की वैल्यूज मेरे पास आई है जी 1 ओवर a इंटू माइनस, ये वाली वैल्यूज आई है माइनस साइन ऑफ t प्लस कॉस ऑफ t, ठीक है जी। सो डिस्टेंस a जो है वो a से कट गया, सो डिस्टेंस मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया जी, सो t साइन ऑफ t, इसको रीअरेंज कर लें, कॉस ऑफ t माइनस साइन ऑफ t, पहले मैंने पॉजिटिव को लिख लिया, बाद में मैंने नेगेटिव को लिख लिया। सो डिस्टेंस ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 and 9। इंशाल्लाह तबारक ताला जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके 1 बाय 1 पार्ट में इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 10 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके हमें तकरीबन 7 पार्ट दिए गए, हम इंशाल्लाह तबारक ताला 1 बाय 1 इन पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x cos इनवर्स ऑफ x ओवर a, ठीक है जी। सॉल्यूशन लेट मैं कर लेता हूं जी, लेट y is equal to cos inverse of x over a। so differentiate with respect to x। so मेरे पास क्या आएगा जी, dy by dx is equal to d by dx of cos inverse of x over a। अगर डिस्टेंस आपको याद हो एज कि जो हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x था वो हमारे पास किसकी इक्वल था, वो हमारे पास इक्वल था -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स के, जबकि एंगल मेरा क्या था, सिंपल x था। तो इस फार्मूला के मुताबिक इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया जी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर a का होल स्क्वायर, और फिर हमने डिस्टेंस एंगल का अगेन डेरिवेटिव लेना होता है। सो एंगल का अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो x ओवर a मेरे पास आ, ठीक है जी। सो डिस्टेंस इसको सॉल्व आउट कर लें, सो dy बाई dx दैट आर इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट, जब मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, एलसीएम लूंगा सो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर आएगा और 1 ओवर a एज अ कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव क्या आएगा जी, 1 आ गया। इसको उठा के ऊपर ले जाएं, हमारे पास क्या आएगा जी, dy बाई dx, इसका जब मैं स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास आएगा जी -a स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डॉट 1 ओवर a से कट गया। सो डिस्टेंस फाइनल मेरे पास आंसर क्या आएगा जी, -1 ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो ये मेरे पास उसका था पार्ट नंबर 1 जी। तो डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर है इसका 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें क्या कहता है कि cot इनवर्स ऑफ x ओवर a की वैल्यूज कैलकुलेट करें, ठीक है जी, cot इनवर्स ऑफ x ओवर a। सो लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x ओवर a। सो डिस्टेंस डिफरेंशिएट कर दूंगा इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू x के। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गई dy बाई dx दैट आर इक्वल टू d बाई dx ऑफ cot इनवर्स ऑफ
एक्स ओवर ए, सिंस कि जो हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स है वो किसकी इक्वल होता है जी, हमारे पास इक्वल होता है जी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इक्वल होता है। ठीक है जी। सो हमारे पास जैसे ये आ गया जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सो -1/1 प्लस एक्स ओवर ए स्क्वायर, और फिर हमने एंगल का अगेन डेरिवेटिव लेना होता है जी एक्स ओवर ए, या ठीक है जी। सो डिस्टेंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। जब इसका मैं स्क्वायर ओपन करूंगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एलसीएम लेता हूं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर डॉट 1 ओवर ए एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, ये ऊपर जाएगा हमारे पास, तो क्या आ गया जी डी वाई बाई डी एक्स दैट आर इक्वल टू -a स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 1 ओवर ए, एक ए से कट गया, सो डिस्टेंस मेरे पास आंसर आ गया जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -a ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, गेट योर फाइनल आंसर। जी डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर है जी हमारे पास 3, पार्ट नंबर 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर उसने हमें गिवन है कि 1 ओवर a साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a, सॉरी a ओवर x, ये है जी मेरे पास। ठीक है जी। सो मैं इसको लेट कर लेता हूं कि मेरे पास इक्वल है लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर a साइन इनवर्स ऑफ a ओवर x। ठीक है जी। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो हमारे पास क्या आएगा जी dy by dx is equal to 1 over a as a constant, so d by dx of sin inverse of a over x, या आ गया। ठीक है जी। सिंस डिस्टेंस हमारे पास जो डेरिवेटिव है साइन इनवर्स का वो क्या था, ये हमने प्रूव भी किया। ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वल होता है जी, ये हमारे पास इक्वल होता है जी 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग दिस फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा जी dy by dx is equal to 1 over a, so 1 over square root 1 minus a over x का होल स्क्वायर, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल मेरे पास क्या है जी, एंगल है जी मेरे पास a over x, या ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी dy by dx is equal to 1 over a dot 1 over square root 1, चलिए एलसीएम में साथ ही ले रहा हूँ इसके साथ, तो एलसीएम क्या है मेरे पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। जब इसका मैं ओपन करूंगा a स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, एलसीएम लूंगा तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर x स्क्वायर डॉट a एज अ कांस्टेंट है, 1 ओवर x का डेरिवेटिव क्या आएगा जी -1 ओवर x स्क्वायर आता है। डिस्टेंस ये कैसे आता है देखें कि अगर हमारे पास x की पावर ऊपर लेके जाऊंगा तो -1 होगा, जब इसका मैं लूंगा डेरिवेटिव, तो एक पावर शुरू में आ गई, पावर शुरू में आ गई और इसकी पावर में से हम क्या करते हैं एक कम कर देते हैं, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आता है जी x रेज़ टू पावर -2, जब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा जी 1 ओवर x स्क्वायर। सो डिस्टेंस यहाँ से एक a इससे कट गया, तो इसको मैं उठा के ऊपर लेके जा रहा हूँ, और साथ ही क्योंकि ये होल स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये मेरे पास आएगा जी dy by dx दैट आर इक्वल टू, जब ऊपर जाएगा तो स्क्वायर रूट से कट गया, सो x ओवर स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डॉट -1 ओवर x स्क्वायर। सो डिस्टेंस एक x से कट गया, सो फाइनल जो मेरे पास आंसर आया वो आ गया dy by dx दैट आर इक्वल टू -1 ओवर x इनटू स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जी। तो डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर है जी अब 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं जी कि साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टेंस ये। ठीक है जी। तो इसको हम देखते हैं, सो लेट कर लेता हूं कि मैं ये मेरे पास y की इक्वल है, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया जी। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो मेरे पास आ जाएगा जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा जी,
तो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी dy बाय dx दैट आर इक्वल टू d बाय dx ऑफ sin इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यार ठीक हो गया। और डिस्टेंस इस फार्मूला के मुताबिक मेरे पास इक्वल आ गया जी dy बाय dx इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस, अब मेरे पास एंगल क्या है, स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर है। सो दिस इज इस फार्मूला के मुताबिक यहां पे मेरे पास आएगा जी स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि यहां पे एंगल क्या है, मेरे पास x है, सो वो x का स्क्वायर आ गया। यहां पे एंगल क्या है, स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर है, तो यहां पे उसका होल स्क्वायर आएगा और फिर एंगल का डेरिवेटिव। सो दिस इज एंगल का डेरिवेटिव मेरे पास है जी 1 माइनस x स्क्वायर का होल पावर 1/2 आ जाएगा जी। ठीक हो गया जी। तो दिस इज इसको सिंपलीफाई करते हैं जी हम, -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस इंटू 1 माइनस x स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कट गया, सो पावर शुरू में आ गई, पावर रूल लगाएंगे, सो 1 माइनस x स्क्वायर की पावर 1/2 में से एक कम किया और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, ये आ गया मेरे पास। ठीक हो गया। सो डिस्टेंस ये 2 से कट गया, सो मेरे पास आ गया जी dy बाय dx इज इक्वल टू -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गई, ये माइनस माइनस प्लस, सो स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है जी, डॉट 1 माइनस x स्क्वायर की पावर -1/2 इनटू x, ये आ गया मेरे पास। ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस ये से कट गया, सो dy बाय dx इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी x ओवर स्क्वायर रूट x स्क्वायर डॉट 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगी। ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस dy बाय dx इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी x ओवर x डॉट 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, सो ये से कट गया, सो डिस्टेंस मेरे पास आंसर आ गया जी 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है जी। सो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। ठीक हो गया जी। जी तो डिस्टेंस हमारे पास अकॉर्डिंग दैट फार्मूला, तो ये हमारे पास तो फार्मूले में तो आते नहीं, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो फिर ये माइनस इसके साथ आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप के अंदर। सो ये मेरे पास इसका आंसर है, क्योंकि हमारे पास जो साइन का डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है, वो पॉजिटिव का होता है, वो cos का सॉरी होता है। सो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5 देखें तो हमारे पास क्या कहते हैं हमें कि सीकेंट इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1, ये है मेरे पास। इसको मैं लेट कर लेता हूँ, ये मेरे पास इक्वल टू y के है, लेट y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस इसको उठा के मैं इधर इसका मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ। So differentiate with respect to x. So differentiate with respect to x. तो मेरे पास क्या आएगा जी, so डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी dy by dx is equal to d by dx of secant inverse of x square plus 1 over x square minus 1, ये आ गया जी as, क्योंकि हमें पता है कि जो d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ x है वो हमारे पास इक्वल था 1 ओवर मॉड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 की था। तो जबकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे इसको। ठीक हो गया जी। तो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग दैट फार्मूला मेरे पास क्या आएगा जी 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इनटू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 1 आएगा और फिर हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना है। तो डिस्टेंस एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ भी हम कोशेंट रूल यूज करेंगे आगे। ठीक है जी। सो dy बाई डी एक्स दैट आर इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1
सो इसके साथ में इसका ले लेता हूँ जी एलसीएम। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी, ये मैंने कर लिया। दैट आर इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है तो मैं इसका यहाँ पे डिस्टेंस कोशेंट रूल लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये फंक्शन एज इट इज। न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास सिंपल 2x आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास सिंपल 2x आ गया। ठीक होगा जी। तो डिस्टेंस ये मेरे पास सारा का सारा इक्वल आ गया जी, dy बाय dx के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, रेज कर लेते हैं जी। तो डिस्टेंस हमारे पास फर्दर ये आ जाएगा जी dy बाय dx इज इक्वल टू, वो मेरे पास आएगा जी 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इनका डिस्टेंस मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर भी ओपन कर देता हूँ। तो जब इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी x4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस इंटू x4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा जी x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय, तो डिस्टेंस जो मल्टीप्लाइंग मैंने किया है इसमें से ऊपर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये 2x को मैंने ले लिया जी कॉमन। सो बाकी मेरे पास क्या बच गया जी x स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये वाली माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, सो एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस ये आ गई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गई मेरे पास। ठीक होगा जी। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, क्या आ गई मेरे पास x4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x4 माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। ठीक हो गया जी। यहाँ से डिस्टेंस ये इससे कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया जी मल्टीप्लाइंग बाय 2 माइनस माइनस यानी कि माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई करवाऊंगा सो माइनस 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस dy बाय dx इज इक्वल टू, ये भी कट गया माइनस का प्लस का माइनस का कट गया, दोनों को मैंने ऐड किया तो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, सो 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 4x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इनटू, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये उससे कैंसिल आउट हुआ, तो 2x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस जब ये आपस में मल्टीप्लाइंग होंगे तो ये मेरे पास आ गया जी 1 ओवर 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 4x x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा इक्वल आ गया जी dy बाय dx इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया जी, ये जब ऊपर जाएगा तो मेरे पास आएगा जी फाइनल x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इससे कट गया, ये इससे x से कट गया, सो दिस इज फाइनल मेरे पास आंसर आ गया जी माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो ये मेरे पास दिस इज फाइनल आंसर आ जाएगा जी, जो कि मेरे पास था पार्ट नंबर 5। सो दिस इज हमारे पास पार्ट नंबर 6 देखें तो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है जी कॉट
cot इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है जी मेरे पास सॉल्यूशन। इसको मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, ये मेरे पास इक्वल टू y के है, ठीक है जी। सो लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मेरे पास आएगा जी dy बाई dx। दिस इज cot इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cot इनवर्स का डिस्टेंस डेरिवेटिव होता है हमारे पास -1 ओवर 1 प्लस एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया जी -1 ओवर 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और फिर हमने क्या करना है, एंगल का डेरिवेटिव भी लेना होता है। सो एंगल मेरे पास 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस dy बाई dx इज इक्वल टू -1, सो इसका एलसीएम ले लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जब इसका इंडिविजुअल ले लिया मैंने, प्लस 4x स्क्वायर, ठीक हो गई। इसका इंडिविजुअल स्क्वायर लिया, इसका लिया तो मैंने एलसीएम ले लिया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। या मेरे पास मल्टीप्लाइंग बाय, तो डिस्टेंस क्वोशिएंट रूल लगा दें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लूंगा, सो 2 माइनस 2x एज इट इज, और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x, याद है, ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस dy बाई dx दैट आर इक्वल टू माइनस, ये आपके पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास जब ऊपर आएगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो इसका स्क्वायर ओपन कर दे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, जब इसका मैं स्क्वायर ओपन करूंगा, सो माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर, याद है, ठीक हो गया जी। मल्टीप्लाइंग बाय, सो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर, यानी इनका प्रोडक्ट ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो डिस्टेंस ये से कट गया। सो dy बाई dx इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ गया जी, इसमें से इसको निकालना है, सो 2 माइनस प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ गया जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें से इसको निकाला तो ये आपके पास आ गया जी प्लस का 2x, ठीक है जी, प्लस का 2x स्क्वायर आ गया जी, ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस फर्दर मेरे पास क्या आ गया जी, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 ऊपर से मैं कॉमन ले रहा हूँ, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका अगेन मैं अगर फार्मूला ओपन क्लोज करूँ, सो डिस्टेंस यहाँ पे पावर 4 है, ये वाले, ठीक है, मेरे पास इक्वल आएगा जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप ओपन करें तो यही फॉर्म आपके पास बनेगी। तो एक जो है वो इससे कट गया, सो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाए। तो डिस्टेंस लास्ट हमारे पास इसका जो पार्ट है उसको हम देखते हैं। डिस्टेंस हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर over 1 plus x square. So differentiate with respect to x. So this is मेरे पास आएगा जी dy by dx is equal to derivative of cos inverse of 1 minus x square over 1 plus x square. As we know that कि जो हमारे पास cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास इक्वल होता है जी -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है जी। सो डिस्टेंस अकॉर्डिंग दैट फार्मूला तो हमारे पास आएगा जी dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस का स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय एंगल का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। सो dy बाई dx
इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट, ये मेरे पास आएगा जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर मैंने ऊपर कर दिया, क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा, सो -2x माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव 2x और डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर। ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल है, ये हमने अपनी 2.3 के अंदर बड़ी डिटेल के साथ इनके डिस्कशन की। तो यहाँ पे इसके साथ में इसका ले लेता हूँ जी एलसीएम। सो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा जी dy by dx that are equal to -1 over square root, क्या है जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसके साथ मैंने इसका एलसीएम लिया, सिंपल मल्टीप्लाइंग बाय ये वाला फैक्टर, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है जी 2x, सो मैं इसको 2x कॉमन ले रहा हूँ, बाकी क्या बच गया जी ये वाली माइनस अंदर मल्टीप्लाइंग करा रहा हूँ -1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि ये वाली माइनस इधर मल्टीप्लाइंग कराऊंगा, सो -1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, जस्ट मैंने 2x को कॉमन लिया और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाई और यहाँ से 2x बाहर चला गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, सो डिस्टेंस ये से कट गया। सो ये इसका जब मैं स्क्वायर ओपन करूंगा यानी कि स्क्वायर रूट इंडिविजुअली अप्लाई करूंगा तो ये स्क्वायर रूट से कट गया और ये डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। सो मेरे पास आ गई dy by dx दैट आर इक्वल टू, चलेंगे अभी ऐसे ही रहने दें, तो स्क्वायर ओपन कर दें 1 प्लस x4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस इंटू 1 प्लस x4 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय 2x इंटू -2 -1 -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गई। ठीक हो गई, डिस्टेंस dy by dx मेरे पास इक्वल आ गया जी -1 ओवर स्क्वायर रूट, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें 1 प्लस x4 प्लस 2x स्क्वायर -1 माइनस x4 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय -4x, याद जी ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, याद। ठीक होगा जी, तो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी फर्दर, यहाँ से ये प्लस का माइनस का प्लस के कट के, सो मेरे पास क्या आ गया जी dy by dx इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो डिस्टेंस मेरे पास आ गई जी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो डिस्टेंस मल्टीप्लाइंग बाय 4x, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गए हैं, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब मैं स्क्वायर इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा जी 2x और इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है जी, सो मेरे पास फाइनल जो स्टेट बन रही है वो इस फॉर्म में आ जाएगी dy by dx दैट आर इक्वल टू, ये जब ऊपर जाएगा सो क्या आएगा जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक स्क्वायर के रूट से कट चुका हुआ और 2x मल्टीप्लाइंग बाय 4x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर इससे कट गया x और ये डिस्टेंस इससे कट गया, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया जी dy by dx दैट आर इक्वल टू 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 10, जिसके मैंने आपके साथ 1 बाय 1 जो पार्ट थे वो डिस्कस किए। बाय द वे अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह तबारक ताला मैं उसकी ज़रूर प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफाक किसी चैनल के वापस दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज
2.5 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 11 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये आपके एग्जाम में भी कई दफ़ा आ चुका है। सो डिस्टेंस सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करूंगा क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है जी, इफ y इज इक्वल टू tan इंटू पी tan इनवर्स ऑफ x शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो डिस्टेंस ये मैंने प्रूफ करना है। सोल्यूशन, सो डिस्टेंस हमें गिवन क्या है, गिवन दैट हमें गिवन है y इज इक्वल टू tan इंटू पी tan इनवर्स ऑफ x, ये हमें गिवन है। इस tan को उठा के इधर ले आए तो ये मेरे पास हो जाएगा जी, दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू p इंटू tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है जी, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा सो d बाई डी एक्स tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स tan इनवर्स ऑफ x। p कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, अब डिस्टेंस tan इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होगा, ये मेरे पास आएगा जी 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर और फिर एंगल का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है जी, और p tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा जी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर एंगल का डेरिवेटिव लूंगा तो वो x है तो x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। सो मैं डिस्टेंस क्या करता हूँ, चलें एक दफ़ा मैं स्टेप कर देता हूँ 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वाली जो सारी टर्म है डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव है। ठीक है, सो डिस्टेंस इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हमारे पास y1 की इक्वल है। ठीक है, एक बात आप याद रखिएगा, अगर इस तरह हमारे पास होगा ना डी वाई बाई डी एक्स तो इसको हम y1 की इक्वल लिखेंगे। आगे जाकर जब 2.7 हम स्टार्ट करेंगे वहां पे यही डिस्कशन करेंगे। d2 y dx स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस y2 की इक्वल होगा। इससे मुराद क्या है कि ये हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव है, इससे मुराद ये है कि हमारे पास डबल डेरिवेटिव है। अगर इसकी पावर क्यूब होती तो ये हमारे पास ट्रिपल, अगर 4 होती तो 4, ये हायर डेरिवेटिव की तरफ हम मूव करेंगे जब हम 2.7 स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे क्योंकि ये सिंगल डेरिवेटिव है तो इसको मैंने y1 से रिप्रेजेंट किया, दैट आर इक्वल टू p ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो डिस्टेंस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। सो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ये मल्टीप्लाइंग हो जाएगा जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाके मल्टीप्लाइंग हो जाए p इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको उठा के इधर ले आए, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 माइनस p इंटू 1 प्लस y2 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड। यही मैंने प्रूफ करना था। अब इससे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानब। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तवज्जो से इसे समझिएगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आई तो वो आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई दफ़ा क्वेश्चन भी आ चुका है जी। तो डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11, गिवन हमें क्या है जी, गिवन दैट हमें गिवन जो है वो है जी y ओवर x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x ओवर y। ये आ जाएगी मेरे पास। सो डिस्टेंस मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो d बाय डी एक्स ऑफ y ओवर x इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x ओवर y। ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक है जी, अब डिस्टेंस यहाँ पे क्वेश्चन रूल में लगा रहा हूँ जी, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एज इट इज और डी एक्स ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन रूल है, इज इक्वल टू, सो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा जी 1 प्लस एक्स ओवर वाई का होल स्क्वायर और फिर एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है जी, एंगल का मैं डेरिवेटिव ले लूंगा y ओवर सॉरी x ओवर y, ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक है जी,
डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, सो डिस्टेंस y इंटू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 1/1 प्लस, जब इसके ऊपर मैं इंडिविजुअली स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, और फिर मैं इसके ऊपर अगेन क्वोशंट रूल लगा दूंगा, ठीक है जी। सो मल्टीप्लाइंग बाय वाई स्क्वायर, वाई एज इट इज, ठीक है जी, डी एक्स ओवर डी एक्स माइनस एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स आ गया, ठीक है जी। चलें इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, डी वाई बाय डी एक्स, यह आ गया मेरे पास डिस्टेंस। इसको मैं इस सेंस में लिख लेता हूं इंडिविजुअली एक्स ओवर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यह आ गई मेरे पास, माइनस वाई ओवर एक्स आ गया जी एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर को मैंने सेपरेट कर लिया, इंडिविजुअली टर्म के ऊपर डिवाइड करवा दिया, इज इक्वल टू 1, इसके साथ एलसीएम ले लें, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय, सो वाई इंटू 1 माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स वाई स्क्वायर, डिस्टेंस वाई स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है जी। सो एक एक्स इससे भी कट गया, सो 1/x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, यह आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय वाई माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स। इस टर्म को इंडिविजुअली अप्लाई कर दें या ब्रैकेट यूज करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक हो गया जी। मल्टीप्लिकेशन एक ही बात है। डिस्टेंस इस टर्म को मैं इंडिविजुअली अंदर मल्टीप्लाइंग करवा देता हूँ, सो मेरे पास क्या आएगा जी 1/x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जब इससे मल्टीप्लाइंग होगी माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यह आ जाएगा मेरे पास। तो डिस्टेंस डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म मैं सेपरेट कर लेता हूँ जी। सो 1/x डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इसको उठा के इधर लेकर आऊँगा प्लस, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म में उठा के उधर ले गया। कॉमन मेरे पास आ गया जी डी वाई बाई डी एक्स 1/x प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह आ गई मेरे पास। इधर से मेरे पास कॉमन आ गया जी वाई, कॉमन आ गया जी न्यूमिनेटर में, सो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यह आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस एलसीएम ले लें, सो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यानी कि मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाइंग कराया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइंग कराया तो एक्स स्क्वायर, सो नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे भी मैं यही काम करूँगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मैंने मल्टीप्लाइंग करवा दिया जी। तो डिस्टेंस नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा जी डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू 2x स्क्वायर
प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस ये टर्म इधर मल्टीप्लाइंग हो रही है, इधर आकर ये क्या हो जाएगी, डिवाइड जब होगी तो ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा जी। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया जी y इंटू 2x स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर मल्टीप्लाइंग बाय, ये देखिए इधर मल्टीप्लाइंग डिवाइड हो रही है, इधर आकर मल्टीप्लाइंग होगी जी x इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और 2x स्केयर प्लस वाई स्केयर ये मल्टीप्लाइंग हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। सो डिस्टेंस यहाँ से कुछ जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगी, लाइक ये टर्म इससे कैंसिल आउट, एक्स स्केयर एक्स से कैंसिल आउट, ये वाली इससे कैंसिल आउट। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, ये मेरे पास प्रूव हो गया। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 2.5 वो कंप्लीट हुई। बाय द वे अगर डिस्टेंस किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हुआ इस एक्सरसाइज के रिलेटेड तो वो मुझसे ज़रूर पूछे। थैंक यू सो मच।